Hello to all the students of class 8. Welcome to the English literature class. Today we shall begin with the third chapter of your book, that is The Lost Child. खोया हुआ बच्चा. It was the festival of spring. बसंत का समय था जब बहुत सारे त्योहारों का समय होता है. From the narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, thick as a swarm of bright-colored rabbits issuing from a warren. और पतली पतली गलियों से, बहुत सारी स्ट्रीट से ढके हुए कपड़ों में बहुत सारे लोग, चमकते हुए कपड़ों में बहुत सारे लोग निकल रहे थे. और वो निकलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि खरगोश, जो कलर्ड खरगोश एक साथ अपने जो उनकी रहने की जगह होती है, वॉरन कहते हैं उसे, वहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं. They entered the flooded sea of sparkling silver sunshine outside the city gates and sped towards the fair. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक जो सनशाइन है, धूप की बाढ़ में, जैसे बाढ़ आती है, इतनी सारी धूप है, इतनी तेज़ की धूप है कि उसमें वो आते हुए दिख रहे हैं. और शहर कहाँ पर? शहर के बाहर जो गेट्स हैं. और स्पेड टूवर्ड्स द फेयर, और तेज़ी से मेले की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर हैं. अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बैम्बू स्टिक्स पे जा रहे हैं और कुछ बुलक कार्ट्स यानी कि घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, या बैलगाड़ी, सॉरी. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with life and laughter. और एक छोटा बच्चा जो खुशी से झूमता हुआ, हंसता हुआ अपने, मतलब वो चल रहा है और अपने पेरेंट्स के आसपास, टांगों के आसपास घूम रहा है. The joyous morning gave greetings and unshamed invitation to all to come away into the fields full of flowers and song. और इतनी खुशनुमा मॉर्निंग है, सुबह है, जिसने सबको न्योता दिया है कि आप आएं, है ना, और अपने खेतों से दूर चलें. और कहाँ पे आएं? कम अवे इनटू द फील्ड, सॉरी, अपने खेतों में आएं जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और गाने चल रहे हैं. गाने ऐसे गाने नहीं, मतलब कि ऐसा लगता है हवा की एक धुन चल रही है. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, arrested by the toys in the shops that lined the way. और वो कह रहे हैं अपने बच्चे से कि आओ बेटा आओ चलो. और वो बच्चा पीछे रह गया है. क्यों पीछे रह गया है? क्योंकि वो जो खिलौनों की दुकानें हैं, है ना, उनकी तरफ देखते हुए आ रहा है. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और वो बच्चा तेजी से अपने माँ बाप की तरफ आता है. और मतलब ओबिडेंट टू देयर कॉल, मतलब हिज फीट्स, मतलब कि जैसे वो आवाज़ लगा रहे हैं उसके कदम चलते जा रहे हैं उनकी तरफ. और लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी जो पीछे टॉयज़ की दुकान रहती जा रही हैं उन पर अटकी हुई है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जैसे जैसे वो आगे आ रहा है उनके पास, जहाँ पे वो उसके लिए रुक गए हैं, उसका वेट कर रहे हैं उसके पेरेंट्स, वो अपने जो दिल की जो ख्वाहिश है खिलौनों खरीदने की, वह उसको नहीं दबा पाया. सप्रेस मतलब दबाना, दिल की ख्वाहिश को दबाना. जबकि उसे ये पता था कि जो उनकी आँखें हैं, उनकी आँखों से वह ये पता लगा पा रहा था अपने पेरेंट्स की कि वे उसको खिलौनों के लिए मना ही करेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. और बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे वह टॉय चाहिए. प्लीडेड मतलब प्रार्थना करता है उनसे. ठीक है. His father looked at him, उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं, रेड आइड इन हिज फेमिलियर टिरेंस वे, और जैसे कि वो हमेशा उसको घूरते हैं गुस्से से, आंखें लाल हो जाती हैं, वह अभी भी उसको ऐसे ही देख रहे हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to catch, said, look child, what is before you. और जो उसकी माता हैं वो पिघली हुई है, मतलब जैसे माता थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, गुस्सा कम करती हैं, उस तरीके से उसकी माता उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि देखो बेटा, मेरी उंगली पकड़ो और देखो आगे क्या है.
The faint disgust of the child's unfilled desire had hardly been quelled in the heavy pouting sob of her breath. Mother, when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. तो वो उस बच्चे की जो जाती हुई कम होती हुई जो नापसंद है वो किस में दब के रह गई, उसकी दिल की इच्छा में। और वह धीरे से सॉब करता हुआ, मतलब जैसे बच्चा सुबकता है उसमें करता हुआ कहता है अपने आप से, मदर व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आई। उससे पहले कि जो आगे उसकी माँ ने कहा कि आप आगे देखो, जब तक वो आगे की चीज़ें उसकी दिल को लुभाती तब तक की जो पीछे चीज़ें छूट गई वह उसके लिए दुखी था, वह चीज़ें उसके दिल में दबकर रह गईं। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉकड सो फार। और उन्होंने जो डस्टी रोड थी, जिस रोड पर धूल थी, उसको जब तक उन्होंने वह सड़क छोड़ दी और वे आगे की तरफ आ गए। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड। और फुटपाथ जो जो वह जगह फुटपाथ उसे कहते हैं जहाँ पे पैदल चलते हैं, वे उस फील्ड पर आ गए। इट वॉज अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और वह किस चीज़ का फील्ड था, किस चीज़ का खेत था, जहाँ पे बहुत सारी सरसों थी। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एन इवन लेन अ रिवर ऑफ येलो। और वह ऐसे लग रहा था, इतना पीला था सरसों से, जैसे कि सोना, ठीक है। और ऐसे लग रहा था कि बहुत दूर तक सिर्फ सब कुछ पीला ही पीला है, जैसे कि एक पीले रंग की नदी हो। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का इतना ही पार्ट करेंगे, बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में फिनिश करेंगे। सो योर टुडेज होमवर्क इज़ टू फाइंड आउट द difficult words from this chapter, okay, and listen to the explanation and learn all the difficult words, the spelling of all the difficult words. This is your homework, okay, and you're also supposed to do the reading of rest of the chapter. आप बाकी चैप्टर की रीडिंग भी करके रखेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उससे पहले आपकी रीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपका होमवर्क क्या क्या है, रीडिंग करना चैप्टर की, प्लस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी में लिखना, प्लस उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना, एंड जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कराई है उसको समझना। थैंक यू स्टूडेंट्स।